ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादियस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 52 श्लोक के पहले एक पंक्ति जो है एतेन यथा स्त्री 18 पृष्ठ पर एतेन यथा स्त्री शरीरेषु वैराग्यम करणीयम तथैव पुरुष शरीरेषु च तद्वत् स्वदेहे अपि करणीयम इति उपदेशः। ये पूरी पंक्ति जो है तद एव एकादश श्लोकैर अग्रे विस्तारितम, इसी को अगले 11 श्लोक में इसका विस्तार किया गया है। मतलब इसका जो बीज है, बीज रूप तो ये जो 50, 51, ये जो 2-3 श्लोक हैं 49, 50, 51, ये बीज रूप से है। उसका विस्तार ये है कि पुरुष को स्त्री के देह में और अपने देह में वैराग्य हो, स्त्री को पुरुष के देह में और अपने देह में वैराग्य हो। ये विस्तृत रूप 52 से लेकर अगले एकादश श्लोक तक है। तो हम 53 श्लोक तक कल हमने देख लिया था। अब 54, काम एव यमः साक्षात् कांता वैतरणी नदी विवेकिनां मुमुक्षूणां निलयस्तु यमालयः। काम एव यमः साक्षात, काम ही यम है। यम को मतलब हम कैसे देखते हैं, इस प्रकार यहाँ अर्थ करना है, मृत्यु रूप में ऐसे। कांता वैतरणी, कांता मतलब पत्नी अथवा स्त्री अथवा जो काम्य पदार्थ है वो काम यम है, और जिस विषय में कामना है वो वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जहां बहुत दुख होता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो काम्य विषय, कांता से काम्य विषय। विवेकिना मुमुक्षुणा निलयस्तु यमालय, और जो विवेकी है, मुमुक्षु है, उनके लिए यमालय है। ये विवेकी नाम मुमुक्षुणाम सब में जाएगा। विवेकी नाम मुमुक्षुणाम काम एव यमः साक्षात, साक्षात कांता वैतरणी नदी विवेकी नाम मुमुक्षुणाम साक्षात निलयस्तु यमालय। निलय मतलब अपना घर, घर ही यमालय हो जाएगा अगर वहां काम प्रधान है अथवा वहां काम रहता है, तो बस फिर वही घर नहीं रहा, यमालय हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन गलत हो गया। इसलिए मुमुक्षुणाम में क्षु दीर्घ किस सूत्र से होगा? नामी नामी, नामी सूत्र से। स्वामी जी, विवेक की नाम में दीर्घ नहीं होता है, वही सूत्र से होना चाहिए। विवेकिन प्रातिपदिक है, वहां नकारांत शब्द है।
इसलिए वहां नहीं होगा। और जो श्लोक में ही है, ये टीका में नहीं है, इसलिए भाष्यकार ने जो दिया है। हम्म। नहीं, मतलब वहां वो सूत्र नहीं लगेगा, जैसे नामी सूत्र। हाँ, हाँ, अजंत अंग नहीं है ना, इसलिए मतलब निमित्त नहीं है वो। नकारांत शब्द है विवेकिन। टीका में देखो, विवेकिनाम मुमुक्षूणाम बुभुत्सूनाम बोद्धुमिच्छु बुभुत्सूनाम विचारशीलानाम। उस उनको समझ में आ जाएगा, मतलब उनकी ही गति निरुद्ध होगी। जो अज्ञानी बिल्कुल काम भोग में ही है, उनकी गति का निरोध कहाँ, उनको गति ही नहीं है कोई। जैसे जो कभी पाठ में बैठते नहीं, उनको कहो आज पाठ नहीं है, तो उनको तो आनंद ही आनंद है कि आज तो और एक निमित्त है। जो पाठ में बैठते हैं रोज और उनको पढ़ना है, उनको कहोगे अब थोड़े समय पाठ नहीं होगा, तो उनको दुख होगा कि हमारी पढ़ाई में कुछ प्रतिबंध आ गया। जो पढ़ते नहीं है उनको क्या है। तो ऐसे ही विवेकियों के लिए ही ये काम यम है, अविवेकी के लिए तो कहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। ये सर्वम दुखम विवेकिनाम, ऐसे कहीं एक वाक्य मैंने सुना था। सारे दुख विवेकियों को ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी बुद्धि काम करती है। अविवेकियों को कहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको समय की कीमत नहीं होती, उनको मोक्ष उनका ध्येय नहीं होता, तो फिर उनको कोई आपत्ति नहीं। जो विवेक सतर्क रहते हैं उनको लगता है कि अरे ये कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, समय का सदुपयोग नहीं हुआ, ऐसे। विचारशीलानाम काम एव यमः साक्षान् मृत्यु। यम का अर्थ है मृत्यु, काम ही मृत्यु है। कांता वैतरणी नदी दुखात्मक नदी है। मतलब काम्य विषय जो है वो कहीं ना कहीं दुख देते रहेगा। निलयो गृहम, जो घर है, निलयो ग्रहंतु यमालय एव भोगालयत्वात् इति, क्योंकि वो अब भोगालय हो गया, निलय नहीं रहा। यमालये वापि गृहेऽपि नो नृणाम् तापत्रय क्लेश निवृत्तिरस्ति। किंचित समालोक्य तु तद्विरामम् सुखात्मना पश्यति मूढ़लोकः। किंचित् समालोक्य तु तद्विरामम् सुखात्मना पश्यति मूढलोकः। नृणां यमालये वापि गृहेऽपि तापत्रय क्लेश निवृत्ति नो अस्ति। मूढ़लोकः तु तद्विरामम् किंचित समालोक्य सुखात्मना पश्यति। नृणाम पुरुषाणाम यमालय, यमालय और गृह, इनको समान समान अर्थ में क्यों ले रहे हो आप, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा। इसमें साम्य क्या है? तो बोले ये साम्य है कि तापत्रय क्लेश निवृत्ति जैसे यमालय में नहीं होती, वैसे घर में भी नहीं होगी। त्रिविध ताप की निवृत्ति गृह में नहीं होगी।
कोई कहेगा आश्रम में हो जाती है? तो पहले उनको कहो घर से निकल के आश्रम में जाओ, फिर वहां अध्ययन करो, फिर आपको समझ में आएगा कि स्थान बदलने से क्लेश निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन जिसको क्लेश हो रहा है, अहम मतलब अहंकार, शरीर इंद्रिय संघात, वो मैं नहीं हूं, ये बोध आपको आश्रम में प्राप्त होगा, मतलब शास्त्र से ये ज्ञान होगा। तापत्रय क्लेश निवृत्ति कब होगी? जब आपको हमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, उसके सिवा तापत्रय क्लेश निवृत्ति किसी की नहीं होती, वो तो है ही। यहाँ प्रयोजन क्या है कि आप गुरु उपसत्ति करो पहले, इसलिए ये 253 श्लोक तक अप टू 253 वहां तक यही विचार चलेगा कि आप गुरु उपसदन करने को तैयार हो जाओ, सब कुछ छोड़कर, साधन संपत्ति जुटाकर, यही विचार चलाते रहेंगे। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक ये बताने का प्रयोजन है कि यहां दुख है, वहां दुख है, ये सब। दुख की निवृत्ति कहीं जाने से नहीं होती। मैं गंगोत्री में था तो वहां किसी से चर्चा चल रही थी, यहाँ भी एक उत्तरकाशी के महात्मा आए थे, जानते थे हमको, बात करते थे, बोले स्वामी जी अध्ययन के लिए ऋषिकेश श्रेष्ठ जगह है, उत्तरकाशी में जो रहते हैं उनको अधिक एकांत मिल जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे वो, और गंगोत्री में जो रहते हैं वो अधिकतर समय इसी में लगाते हैं कि आज के दिन जैसे जो भी उनकी छोटी कुटिया है वहां जल ठीक से आ रहा है कि नहीं और जल ठीक से जा रहा है कि नहीं, इसी योगक्षेम में, और आज ठंड बहुत ज्यादा है, आज ये है वो है, बहुत जोर की हवा चल रही है, इसी चक्कर में लगभग पूरा दिन निकल जाता है। अध्ययन तो वहां बिल्कुल नगण्य जैसा है गंगोत्री में। मतलब आपको शरीर के स्तर पर साधना होगी, बौद्धिक स्तर की साधना वहां नहीं होगी। सभी जगह का अपना अपना महात्म्य होता है। तो त्रिविध ताप कहने का प्रयोजन यह है कि त्रिविध ताप की शांति कहीं वहां पहुंच भी गए गंगोत्री वगैरह तो हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य रोग बढ़ सकते हैं। तो नृणाम तापत्रय क्लेश निवृत्तिर न अस्ति, लेकिन क्या होता है मूढ़ लोग तू किंचित तद विरामम समालोक्य, तो कुछ हद तक वहां विराम देखते हैं कि अच्छा यहाँ देखो कितना सुंदर है, कितनी शांति है। मतलब जैसे सामान्य लोगों का कैसा होता है कि कहीं बहुत जोर से आवाज आ रही है, आप कहीं अन्य देश में चले गए तो 2-3 दिन तक आपको लगेगा कितना शांत है, कितना सुंदर है। अब उस शांति और सुंदरता का आगे क्या करना है आपको, क्योंकि वो हमेशा नहीं बनी रहेगी। अथवा कहीं जैसे बहुत ऊपर चले जाओ तो बहुत शांति भी रहेगी, सुंदरता भी रहेगी। यहाँ से उत्तरकाशी के बीच में कहीं कहीं आश्रम आते हैं, वहां समझो कोई रह रहा है, बिल्कुल शांति, वहां न बड़ा गांव है वहां और न कोई आसपास लोग हैं, गंगा जी है, हिमालय है, बहुत सुंदर है। दिन भर आपको क्या करना है वो आप ध्यान में रखो। वो एक महात्मा थे यहाँ रहते थे, वहां वो बहुत कुछ मतलब पापड़ बेल रहे हैं, अब क्या करोगे। तो कहीं जाने से तापत्रय की निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन कुछ समय तक परिस्थिति बदलने से हमको विराम लगता है। परिस्थिति का दबाव अगर बहुत है तो कि हाँ देखो यहाँ कितनी सुंदर परिस्थिति है, वो परिस्थिति थोड़े समय तक रहेगी, क्योंकि आपका प्रारब्ध आपके साथ आया है। परिस्थिति भले अलग हो, लोग भले अलग हो, प्रारब्ध है
वो हम जेब में लेके घूमते हैं। तो सुखात्मना पश्यति मूढ़लोकः, उसको सुख रूप में देखता है मूढ़ पुरुष। नृणां यमालये अपि वा गृहेपि निज गृहे तापत्रय क्लेश निवृत्तिस, तापानां त्रयं तापत्रयम्, तापत्रयात् क्लेशः, तापत्रय क्लेश, तापत्रय से जो क्लेश मतलब दुख होता है। तापत्रय क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो आगे पंक्ति में दिए हैं। तस्मात् तापत्रय क्लेशात् तस्य वा तापत्रय क्लेशस्य निवृत्ति। तापत्रय क्लेश से अथवा तापत्रय क्लेश की निवृत्ति, तापत्रय क्लेश निवृत्ति है। अब तापत्रय क्या है वो बता रहे हैं। यक्ष राक्षस आदि उपद्रवा आदि दैविका, यक्ष राक्षस आदि से मतलब ऐसे निमित्त जो आपको दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है, ये सारे आदि भौतिक, ये जो दृष्ट है, चोर व्याघ्रादि उपद्रवा आदि भौतिका है। और ज्वर शिरोरोगादयो देहेन्द्रिय प्राण मनसाम अस्वास्थ्यम, ये आध्यात्मिका है उपद्रवा, ये सारे उपद्रव हैं। ज्वर शिरोरोगादयो, इस अलग अलग प्रकार के रोग, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये सब। और देह इंद्रिय प्राण मन, इन सब का अस्वास्थ्य, मन को भी ले लिया है इसमें। ये सारे आध्यात्मिक ताप है, उपद्रव है। तेभ्यो निवृत्तिर नोस्ति, वो बीच में जो है उसको काट दीजिए। तेभ्यो निवृत्तिर नोस्ति, आपका ठीक दिख रहा है? नहीं है ना, कुछ है उसमें बीच में। हाँ, तेभ्यो निवृत्तिर नो अस्ति, उनकी निवृत्ति नहीं होगी। गृह में मतलब कोई ऐसा समस्या है कि मेरा अपना घर होगा तो कितनी शांति, कुछ प्रकार की शांति आपको मिल जाएगी। वो भोजन जिस समय करना है उस समय कर सकते हो, जिस समय उठना है उस समय उठ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। तो किंचित विराम मिल जाएगा। किंचित विराम समालोक्य मूढ़लोकः सुखात्मना पश्यति, मूढ़ पुरुष सोचता है यही, इसी में सुख है, ये बंधन हो जाएगा। मतलब वहां आपको सुख सुविधा तो मिल ही जाएगी क्योंकि अपना बनाया हुआ है। तू परंतु मूढ़ लोग को मूढ़ जनोयम मूढ़ बुद्धि अचेतसस तद विरामम तापत्रय क्लेश विरामम किंचित समालोक्य, कुछ थोड़ा देखकर ठीक ठीक दर्शन नहीं किया, किंचित समालोक्य अथवा किंचित विरामम समालोक्य कदाचित प्राप्तम ईषद विरामम दृष्ट्वा, कभी थोड़ा अधिक विराम हो गया उसको देखकर सुखात्मना सुख बुद्धिया निलयम स्वगृहम पश्यति, तस्मिन सुख बुद्धिम करोति इति भाव, उसमें सुख बुद्धि कर लेता है। ये केवल गृहस्थी का नहीं है, मैं अलग दृष्टांत भी देता हूं। समझो किसी ने कहा स्वामी जी हमारा यह आश्रम है, हमारी इच्छा है कि आप संभालो। अब तो अच्छा लगता है कि भाई हमको आश्रम कोई दे रहा है, कहाँ है? बोले बहुत सुंदर जगह है, गंगा जी के किनारे, नर्मदा के किनारे कहीं है। अब उस वहां किंचित विराम तो मिल जाएगा पहले, फिर अब इसको चलाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, कुछ कुछ होगा उसके साथ। तो ये है समस्या। मतलब और एक महात्मा बता रहे थे, महामंडलेश्वरी है वो, अन्य जगह, बोले स्वामी जी हम लोगों के लिए, मतलब हम जो पढ़ाने वाले हैं आचार्य लोग, उनके लिए ये बहुत शांत एकांत जगह 3 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी है।
पहले 4 दिन तो बहुत बढ़िया लगेगा, फिर बोलेंगे विद्यार्थी कहाँ है यहाँ, पढ़ने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेंगे हम पूरा दिन। क्योंकि हमको तो ये है कि हम पढ़ाएं, और हम पढ़ाएं टीका के साथ। ऐसे विद्यार्थी हो जो व्याकरण पढ़ सकते हो, न्याय तो उनको पता हो, मीमांसा पता हो, तो हम ग्रंथ में उतना अधिक प्रवेश कर सकते हैं, अधिक मीमांसा कर सकते हैं, प्रौढ़ ग्रंथ ले सकते हैं। तो अगर ये सब नहीं है तो एकांत में जाकर बैठ के थोड़े समय बाद क्या करोगे, भाग जाओगे वहां से। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे आचार्यों को एकांत पसंद नहीं है, वो लेखन कार्य कुछ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, टीका वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन साधारणतः अध्ययन अध्यापन भी चलता रहे, ये एक इच्छा होती है, और उसके लिए ऐसे विद्यार्थी चाहिए। नहीं तो फिर ये होगा कि किंचित विराम तो है, लेकिन फिर आगे क्या। अब यम और काम, इन दोनों के बीच में अधिक समानता बता रहे हैं। यमस्य कामस्य च तारतम्यम् कामस्य च तारतम्यम् विचार्यमाणे महदस्ति लोके विचार्यमाणे महदस्ति लोके हितं करोत्यस्य यमो प्रियः सन् हितं करोत्यस्य यमो प्रियः सन् कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन्। कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन् यमस्य कामस्य च तारतम्यम् विचार्यमाणे महदस्ति लोके हितं करोत्यस्य यमो प्रियः सन् कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन् यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचार्यमाणे लोके महदस्ति। यमः अस्य अप्रियः सन् हितं करोति, कामः तु प्रियः सन् अनर्थं कुरुते। अन्वय देखो कैसा है, यमः अप्रियः सन् हितं करोति, कामः प्रियः सन् अनर्थं कुरुते। तो पहले कहते हैं जब यम और काम के बीच में तारतम्य देखा जाए कि बड़ा कौन छोटा कौन, मतलब ये समान है कि नहीं, तो पहले कहा समान है, अब कहते हैं दोनों में बहुत भेद है। क्या भेद है, समझो चैत्र है, चैत्र यम को अहितैषी और अप्रिय मानता है। चैत्र यम, यमराज मृत्यु अथवा जो दुख देता है उसको अप्रिय मानता है, और काम को प्रिय मानेगा, क्या मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी ऐसे। यमः अप्रियः सन्, लेकिन यम उसका हित करता है, और काम जो इसका प्रिय है वो उसका अहित करेगा, अनर्थ करेगा। देखो क्या विचार में सुंदरता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें समझने जैसी है। ऐसे साधारण समझो चैत्र है, कुछ गलत कर रहा है, उसका मित्र उसको कहता है अरे उसमें चिंता क्या है, मैं तुमको सहाय करूंगा, गलत करते रहो। मतलब गलत करते रहो ऐसे नहीं कहेगा, हाँ करते रहो। और घर पे जाएगा, पिताजी दो लगाएंगे, तो उसकी बालिक बुद्धि क्या होगी, देखो मेरा हितैषी वो है, मेरा मित्र है, मुझे जो चाहिए वो करने देता है, और ये देखो डांटते हैं मारते हैं, ये मेरे हितैषी। वास्तव में वो आपका हित देख रहे हैं। वो डांटना उसका अर्थ ये नहीं है कि ये क्या है डांटते हो, अरे तो डांटेंगे नहीं तो मतलब तुम्हारा हित चाहते हैं। तो बाल बुद्धि को ये समझ में नहीं आता।
टीका में देखो, लोके विचार्यमाणे सति यमस्य कामस्य च महत् तारतम्यम न्यूनाधिक्यम अस्ति तयोर्भेदो विस्पष्टः। यम और काम के बीच में महत् तारतम्य है। तारतम्यम और महद अस्ति, उसका महत् तारतम्य जोड़ना है? अन्वय ऐसे करना है, महत् तारतम्यम अस्ति मतलब एक कम है, एक अधिक है, न्यूनाधिक्यम अस्ति, उनका भेद विस्पष्ट है। तयोः भेदो विस्पष्ट है। कैसे? यमो अस्य अप्रिय सन हितं करोति, यम इसका अप्रिय है, कोई यम को नहीं चाहता, लेकिन यम हितम करता है। अब कैसे? वो ठीक श्लोक में नहीं है। कथम? तं कर्मानुसारेण दंडम दुखम दत्वा सन्मार्गगामिनम करोति, उसको दंड मिलेगा, दुख होगा, फिर वो सन्मार्ग पे आ जाएगा, क्योंकि पाप धुल गए, साफ हो गया वो। अथवा उसको बताया जाएगा कि अब ऐसे ऐसे करो तो फिर से ये पिटाई नहीं होगी। ऐसे सन्मार्ग गामिनम करोति। कामस्तु अस्य प्रिय है सन अनर्थं कुरुते, और काम इसका बहुत प्रिय है, लेकिन वो उसका अनर्थ करता है। अंत्य काम एवं सर्व दुखानां कारणम भवति इति, इसलिए काम ही अनर्थ का, दुखों का कारण है। ऐसे और भी एक श्लोक में यही, यमो सतामेव करोत्य तामेव करोत्यनर्थं सतां तु सौख्यं कुरुते सौख्यं कुरुते काम सतामेव गतिं निरुन्धन् करोत्यनर्थं ह्यसतान्नुका। यमो सतामेव सौख्यं कुरुते हितः सन् कामः सतामेव यमो सतान्तु हितः सन् सौख्यं कुरुते। कामः तू, तू को यहां ले सकते हो फिर से। कामः तू सतामेव गतिं निरुन्धन् अनर्थं करोति। असतान नु का कथा समझ में आ गया होगा श्लोक? मतलब जितना ऐसे ही पढ़ के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। यम क्या करता है? जो असत पुरुष है, मतलब जो गलत काम करते हैं अथवा जिन्होंने गलत काम किया है, असतामेव अनर्थं करोति, केवल उनको दुख देगा। सताम तु हितः सन सौख्यम कुरु, जो सत्पुरुष है उनका तो हितैषी है, उनको तो सुख देगा, क्योंकि जो पुण्य कर्म है उसका फल सुख है, पाप कर्म है उसका फल दुख है। तो यम जो है वो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको तो सुख, मतलब अच्छे लोक में उनको ले जाएंगे, जिन्होंने गलत काम किए हैं उनको फिर अधोगति इत्यादि देते हैं। असताम एवं अनर्थं करोति। काम का कैसा है? काम है सताम एवं गति निरुंधन, जो सत्पुरुष है उनकी ही गति को रोक देगा और उनके लिए अनर्थ करेगा। अनर्थं करोति, सताम एवं गति निरुंधन अनर्थं करोति। बोले असत लोगों का क्या करेगा काम? असतानु का कथा, नु अथवा तू भी हो सकता है वहां, नु तो वितर्क में। असत का तो क्या कहना, जो सत्पुरुषों को ही काम दुख देता है, तो असत पुरुषों को तो बहुत दुख होगा। विचार बहुत ही सुंदर है।
भाष्यकार का चिंतन यत्र, हाँ हाँ, असत पुरुष जो होते हैं उन अविवेकी, उनको तो समझ में नहीं आएगा उस समय, लेकिन कहने का प्रयोजन है कि गति निरुंधन जो है वो तो सत्पुरुष के लिए ही होगा, उनकी गति का निरोध। असत की तो गति निरुद्ध ही है, उनमें और थोड़ा प्रतिबंध आ जाएगा। यत्र यमो असतामेव अनर्थम अनिष्टं करोति तु किंतु सतां हितः हितैषी सन् सौख्यं कुरुते। यत्र यमः, जहां यमाचार्य जो है, असतामेव अनर्थम अनिष्टम करोति, जो असत पुरुष है उनका ही अनर्थ अनिष्ट करता है। तू किंतु सतां हितः हितैषी सन सौख्यं कुरुते, जो सत्पुरुष है उनका हितैषी होने से सौख्य, उनको सुख देगा। कैसे? यमः सद्भ्यः सद्गतिम स्वर्गादि उच्च लोकान प्रयच्छति, जो सत्पुरुष है उनको सद्गति देगा, स्वर्गादि उच्च लोक की प्राप्ति कराएगा। कामस्तु सतामेव साधु प्रवृत्तीनां सर्वेषां गतिं निरुंधन अनर्थम अनिष्टं करोति। काम जो है वो सतामेव साधु प्रवृत्ति नाम, जो साधु पुरुष है इन सबको सर्वेषां गतिम निरुंधन, सबकी गति का निरोध करके अनर्थम अनिष्टं करोति, सबका अनर्थ अनिष्ट करेगा। तत्र असतां असत जनानां कामी जनानां का कथा, तो कामियों की तो क्या कथा, क्या कहना उनके बारे में। तत्र असतां असत जनानां कामी जनानां का कथा। कैमुतिक न्यायेन तेषाम् अस्मिन् लोके बहु दुःखम् अतः परं निरय प्राप्तिश्च कथिता। क्या कहना, मतलब ये कैमुतिक न्याय, किमु वक्तव्यम, उनके बारे में क्या कहना। क्यों? तेषाम अस्मिन् लोके बहु दुःखम, इस लोक में तो बहुत दुख होगा, और अतः परम, इस लोक के पश्चात निरय प्राप्तिश्च कथिता। निरय का अर्थ क्या है? नरक, नरक की प्राप्ति बताई गई है। उपनिषद का उदाहरण देते हैं। काठोपनिषदि च उक्तम पराच कामान अनुयंति बालास्ते मृत्योर्यंति विततस्य पाशम, क्योंकि यम का प्रकरण है, और जो कामना वाले हैं उनको मृत्यु के पाश में बांधते हैं, बहिर्मुख जो है इनके। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते, इसलिए जो धीर पुरुष है विदित्वा ज्ञातवा, पहले कि अच्छा ऐसा कुछ है जिससे, जिसकी प्राप्ति से हम इन सब से छूट जाएंगे, तो बोले मुझे यही चाहिए। फिर अमृतत्वम विदित्वा अध्रुवेशु इह ध्रुवम न प्रार्थयन्ते, जो अध्रुव अनित्य वस्तु है उसमें ध्रुव की प्राप्ति नहीं चाहते। मैं, हाँ, महाकुंभ में कोई एक स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति थे, शायद ब्राजील के होंगे या ऐसे वहीं कहीं के, तो वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ आया हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए मैं यहाँ स्नान करूंगा महाकुंभ के। अच्छा है, फिर वहां साधुओं को मिलेंगे, फिर कोई कहेगा कि यहाँ पाठ भी चल रहा है, केवल स्नान नहीं है, पाठ में भी बैठो। फिर पाठ वहां शुरू हो, वहां तो कोई प्रौढ़ ग्रंथ अगर चलता होगा उसमें बैठेंगे, तो फिर कहेंगे कि आपकी लघु कितनी हुई है, तो बोले ये क्या है, तो बोले ठीक है शुरू करो। फिर
तो धीरे धीरे हो जाएगा। और स्नान का माहात्म्य तो है ही अपने आप में। वहां से यहाँ आए हैं, इतना ही बहुत कष्ट झेल के सब। कोई लोग साइकिल, यूरोप से साइकिल चलाते चलाते आए हैं, आ सकते हैं सीधे। बहुत मेहनत का काम है। तो उनको फिर धीरे धीरे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये हो जाता है। लेकिन ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुख्य यही है कि ज्ञानवान ही परमात्मा की प्राप्ति करेगा। आगे देखिए, अब कोई कहेगा कि ये कामना की उत्पत्ति ही क्यों हुई फिर? जैसे कोई कल प्रश्न पूछ रहा था, कल या परसों, स्वामी जी ये सब की शुरुआत ही क्यों हुई अगर हम ब्रह्म ही हैं? बहुत अच्छा। क्यों कामना की उत्पत्ति क्यों हुई है? ब्रह्मा जी ने क्यों उत्पत्ति की? विश्वस्य वृद्धिं स्वयमेव कांक्षन् विश्वस्य वृद्धिं स्वयमेव काङ्क्षन् प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज तेनैव लोकः परिमुह्यमानः तेनैव लोकः परिमुह्यमानः प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धिः। प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धिः विश्वस्य वृद्धिं स्वयमेव काङ्क्षन् प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज तेनैव लोकः परिमुह्यमानः प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धिः। कोई प्रश्न है क्या? यहाँ किसी ने प्रश्न नहीं है? अभी असताम शब्द से किसको लेंगे? अज्ञानी को तो किसको लेंगे? कौन सा असताम जो आया पहले श्लोक में, असताम? हाँ, असताम मतलब जो असत मार्ग पर चल रहे हैं उनको, जो सत मार्ग पर नहीं है, मतलब जो पुण्य कर्म नहीं करते। पुण्य कर्म जो करते हैं लेकिन कामना भी करते हैं, तो काम उनकी गति को निरोध कर देगा। और जो पुण्य नहीं करते और कामना भी करते हैं, उनका तो क्या कहना। मतलब पाप कर्म भी कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो और कामना भी करते हो, तो और दुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट हो गया? हम्म। विश्वस्य वृद्धिम, 58 श्लोक। विश्वस्य वृद्धिम स्वयमेव कांक्षन् प्रवर्तकम कामीजनम ससर्ज। अन्वय प्रथम पूर्वार्ध ऐसे का ऐसा ही है। तेनैव लोकः परिमुह्यमानः चंद्रमसेव चाब्धिः प्रवर्धते। चंद्रमसेव चाब्धिः, चंद्रमसा इव च अब्धिः। जैसे समुद्र चंद्र को देखकर बढ़ता है, ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में क्या कह रहे हैं? विश्वस्व वृद्धिम स्वयमेव कांक्षन, विश्व की वृद्धि की इच्छा करते हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कामीजनम ससर्ज, कामीजन की सृष्टि की। कामीजन की सृष्टि मतलब जीवों की सृष्टि तो है, उनमें कामना, काम नाम की एक इच्छा, एक वृत्ति, इसकी उत्पत्ति कर ली। जैसे गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, चतुर्थ श्लोक देखो 10वें अध्याय का।
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। ये सारे जो भाव हैं, बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमा, क्षमा, सुखम, दुखम, इन सब की उत्पत्ति परमात्मा ने की। इसके पहले कहा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो, इन सब की भी उत्पत्ति करके भगवान ने सबकी उत्पत्ति कर दी। मतलब कामना की भी उत्पत्ति वहीं हुई है। ऐसे ये सब परमात्मा में है, लेकिन कामना कैसी, वो अन्य एक जगह कर दिया। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, बलम बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम, वो यहाँ टीका में दिया है। तो परमात्मा ने इनकी सृष्टि की। तेनैव, इसके द्वारा क्या होता है, लोकः परिमुह्यमानः, कामना वाले से संसार बढ़ता है। तो एक तो साधारण जानते ही हैं हम कि पुरुष में स्त्री के प्रति कामना हो, स्त्री में पुरुष के प्रति हो, तो फिर उनका विवाह होगा, संतान उत्पत्ति होगी, संसार चलते रहेगा। सामान्यतः भी समझो किसी में कोई कामना आ गई, वो कामना के कारण क्या होगा। अब समझो किसी को कामना हुई, मुझे एक नया आश्रम बनाना है। अब वो खुद तो व्यस्त हो ही जाएंगे और 100 लोगों को काम दे देंगे, क्योंकि अभी मकान बनाना है बड़ा, इधर ये तोड़ो, वो करो, ये करो, वो करो, बस। तो विश्व की वृद्धि होती रहेगी। अब ऐसे सब खुद भी व्यस्त रहेंगे, अनात्मक चक्कर में अन्य को भी लगाते रहेंगे। वो आवश्यक है, क्योंकि ये लोग अपने आप चुपचाप बैठेंगे नहीं, कुछ और करेंगे तोड़ फोड़। उससे अच्छा है इनको सन्मार्ग में लगाओ, काम पे लगाओ सबको, जब तक ये सब इच्छाएं कम न हो जाए। मुख्य इसका अर्थ है स्त्री पुरुष की कामना। गौण इसका अर्थ लेना, सारी कामना आपको कहीं ना कहीं व्यस्त कर देगी। क्योंकि जैसे कामान्य है कामयते मन्यमान है, सकाम भीर जायते तत्र 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 कस्मात जायते काम भी ही जायते। वहां वो कामना है इसलिए वहां घुस गए, कामना है तो वहां चले गए। तो पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलियन्ति कामा, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसकी टीका पूरी कर लेंगे आज। विधाता का अर्थ है प्रजापति ही, मतलब श्लोक में नहीं दिया है, केवल कर्ता आपको अध्याय करना पड़ेगा। प्रजापति ही स्वयमेव विश्वस्य वृद्धिं कांक्षन् इच्छन् प्रवर्तकं प्रवृत्ति हेतुं कामी जनम कामी जीवान ससर्ज सृष्टवान। विधाता प्रजापति अपने आप ही स्वयमेव विश्वस्य वृद्धिं कांक्षन्, विश्व को बढ़, क्योंकि उनका यही उनको काम दिया है कि आपको उत्पत्ति करनी है, ये सब बढ़ाना है। वृद्धिं कांक्षन् इच्छन् प्रवर्तकम प्रवृत्ति हेतुम, प्रवृत्ति का हेतु क्या है, कामी जन, कामी जीवान ससर्ज सृष्टवान। तेनैव विश्व वृद्धि कांक्षया कामी जनम ससर्ज, अतएव परिमुह्यमानः। परितो मुमुह्यमानः पुनः पुनः अतिशयेन च मुह्यमानो लोकः प्रवर्धते। मोमुह्यमान में धातु क्या है, मुह धातु। मुह वैचित्य, और प्रत्यय क्या लगा है, यंगंत। मोमुह्यमान जैसे दंद्रम्यमान, मोमुह्यमानो लोकः प्रवर्धते। यथा चंद्रमसेवाब्धि, चंद्रमसा इव अब्धि। चंद्रमसा क्या विभक्ति है,
प्रथमा एकवचन। चंद्रमसा। फिर वहां चंद्रमसेवाब्धि में कितने शब्द हैं, कितने पद हैं? क्या क्या पद हैं? चंद्रमसा तृतीय एकवचनम। चंद्रमसा तृतीया है। चंद्रमसा इव अब्धि। तो अगर प्रथमा होगी तो विसर्ग का क्या होगा फिर? यदा मनोमय सृष्ट्या विश्वस्य वृद्धिर नाभवत् तदा प्रजापतिना ब्रह्मणा मनुष्येभ्यः कामशक्तिर्दत्ता तया लोकः परिमुह्यमान इति यथोक्तम। ब्रह्मा जी ने पहले मनोमय सृष्टि की थी, जैसे पुराणों में बताते हैं, लेकिन मनोमय सृष्टि से विश्व की वृद्धि नहीं हुई। वो भी पुराणों में ही बताया है। यदा मनोमय सृष्टिया विश्वस्य वृद्धिर न भवत तदा, फिर तदा प्रजापतिना ब्रह्मणा मनुष्य काम शक्ति दत्ता। इनको कामना दे दो बस, क्योंकि पहले जितनी सृष्टि हुई थी वो सब निष्काम थे। ये सारे देवर्षि सप्तर्षि, उनको किसी को कुछ करने की अपने में इच्छा नहीं थी, सब तृप्त थे। उनमें एक बार कामना अंदर प्रविष्ट कर देगी, फिर शुरू। काम शक्तिर दत्ता तया लोकः परिमुह्यमान इति यथोक्तम। तथा च परांचिखानि व्यतरणत स्वयंभू। बहिर्मुख एक बार हो गए तो काम हो गया, संसार बढ़ते जाएगा। फिर काम हो गया इसलिए कहते हैं, बहिर्मुख हो गए तो काम हो गया। भगवतापि उक्तं बलम बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के जो अविरुद्ध होगा वही काम परमात्मा स्वरूप है। अन्य जो काम होगा वो भगवान कहेंगे वो मैं नहीं हूं, फिर आपको उससे दुख होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।